गिरिराज जी की पावन तलहटी में पहुंचे और भगवान ने यहाँ कर्म का उपदेश किया है सभी ब्रजवासियों को। कर्मण्ये वादिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। ब्रजवासियों, परमात्मा उसी की रक्षा करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है, जो कर्म करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तुम अगर ये सोचो कि हमारे भाग्य में लिखा होगा तो हमें भोजन मिल जाएगा, आप एक कमरे में बंद हो जाओ, तालो लगवा लो बाहर से और चाबी को फेंक दो और सोचो कि भाग्य में होगा तो भोजन मिल जाएगा, कतई नहीं मिलेगा। हो भगवान ने दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, मन दिया है, बुद्धि दी है, किस लिए? कि कर्म करो और पाओ। ब्रजवासी कहने लगे भैया क्या करना पड़ेगा? बोले कर्म करना पड़ेगा। क्या कर्म करें? बोले मैं इस गिरिराज जी को धारण करूंगा, आप अपनी अपनी लठियाओं का सहायता मुझे करना और ये लठियाओं से गिरिराज जी को धारण करेंगे। हम कर्म करेंगे तो हमारे गिरिराज जी हमारी रक्षा करेंगे। प्रेम से बोलो राधे। गिरिराज जी की छवि को मेरे ठाकुर जी ने बाएं हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण करना प्रारंभ किया। ध्यान रखना, बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली है और सभी ब्रजवासी अपनी अपनी लठिया गिरिराज जी की छवि में लगाने लगे। और जैसे ही गिरिराज महाराज को भगवान ने उठाया, सभी ने जोर से जयकारो लगायो, बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। गिरिराज धरण भगवान का जयकारा लगाया। एक जयकारे में ही भगवान ने गिरिराज जी की छवि को ऊपर धारण कर लिया। सबने लठियाओं का सहायता आज गिरिराज धरण पर किया। भगवान समक्ष खड़े हैं, सब ब्रजवासी अपनी अपनी लठिया लगाए के खड़े हैं। भगवान ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कितने दिन धारण किया? हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। 7 दिवस तक धारण किया। इस समय भगवान की अवस्था मात्र 7 वर्ष की है। 7 कोस के गिरिराज जी को 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन तक धारण किया। हम भगवान की बराबरी बहुत करना चाहते हैं कि भगवान ने इतने गोपियों के साथ में रास किया, भगवान ने इतने विवाह करे, 2, 4, 5 विवाह हम कर लें तो क्या फर्क पड़ेगा? भगवान ने गिरिराज जी के पर्वत को उठाया, 7 किलो के पत्थर को उठाओ, 7 दिन धारण करो, पतो चल जाएगी। हम अंश हैं, ईश्वर नहीं। अंश हो सकते, ईश्वर नहीं है। ईश्वर तत्व वही है, वो सामर्थ्यवान है। हम उसके अधीन रहें तो ही हमारा कल्याण है। महाराज 7 दिन तक धारण किया भगवान ने। 7 दिन तक बारिश, मूसलाधार बारिश। और कमाल तो तब हो गया बंधुओं जब उस मूसलाधार बारिश में करने के बाद राजा इंद्र ने ब्रजमंडल की ओर देखा कि देखो ब्रजमंडल में क्या हालत है। देख करके चौंक गया। ब्रजमंडल में बूंद का एक पानी नहीं है, हो धूल उड़ रही है ब्रजमंडल में। इतना बारिश करने के बाद भी माथा पीट लिया राजा इंद्र ने। ये क्या भया? मेरे इस जल को कौन पी रहा है? तभी दर्शन कर रहा है। एक और परीक्षित जी ने सवाल किया, प्रश्न किया, महाराज जब इतना मूसलाधार बारिश हुई तो ये जल कहाँ गया? जब बारिश पड़ेगी तो धूल मिट्टी में मिलेगी, कीच होगी, फिर पानी भरेगा, जैसे हमारे वृंदावन में भरा हुआ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जमुना जी पूर्ण वेग पर हैं। बारिश होगी, जल दिखेगा, लेकिन जल नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? इसमें एक बड़ा सुंदर कारण है, सुंदर भाव है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इंद्र की बारिश का जल कहां गया? एक और श्री अगस्त मुनि ओक लगा करके उस बरसते हुए जल को पी रहे हैं। एक और श्री शेषनाग भगवान ने सर्प का रूप धारण करके पूरे ब्रजमंडल में बांध बना रखा है, बाहर का जल अंदर नहीं आ रहा है। हाँ, और भगवान ने छत्र स्वरूप श्री गिरिराज जी को धारण किया भया है। श्री परीक्षित जी पूछने लगे, महाराज
ये कश्यप ऋषि क्यों, ये अगस्त मुनि क्यों आ गए, इसको जल को क्यों पी रहे हैं, आखिर ये किसने निमंत्रण किया इनको। और ये अगस्त मुनि तो सतयुग के संत हैं, ये इस क्या कर रहे हैं। दृश्य बड़ा सुंदर है, आप दर्शन करो। राजऋषि परीक्षित जी सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान रखना, भगवान की कितनी बड़ी मंगलमयी लीला है। ये अगस्त मुनि का परिचय मैं आपको दूं, ये अगस्त मुनि कोई साधारण ऋषि नहीं है। ये अगस्त मुनि ऐसे महात्मा हैं, दिखने में बड़े पतले दुबले हैं, हमारी और पवन जी की तरह। हाँ, देखने में बड़े पतले दुबले, लेकिन महाराज इनकी महिमा ये है कि 3 आचमन में समुद्र को, पूरे समुद्र को पान कर गए थे। ये इनकी महिमा है। ऐसे महात्मा, सतयुग के महात्मा, 3 आचमन में समुद्र को अपने अंदर। अब विश्वास करो, एब्जॉर्ब नहीं होती ये बात आजकल, आज के जमाने में, लेकिन आप दर्शन करो। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजऋषि परीक्षित, दुबले पतले महात्मा है, तपस्या का कितना फल है। एक दिन क्या हुआ, अगस्त मुनि बड़े मितव्ययी हैं। प्रभु ये अगस्त मुनि जल क्यों पी रहे हैं, अब सुनिएगा। एक बार जब श्री राम जी के चरित्र में, जब भगवान श्री नारायण राम अवतार लेकर के आए, तो पता है राम अवतार में जब भगवान ने रावण का वध कर दिया, वध करने के बाद जब वो अयोध्या लौटे, तो माता जानकी की ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा है। ब्राह्मणों में, संतों में बहुत श्रद्धा रखती है माता जानकी। एक दिन राम जी से कहा, प्रभु जब से हम रावण का वध करके आए हैं आप, उसके उपरांत, उसके बाद में हमारे घर में, हमारे निज कुटिया में, राजमहल में कभी कोई ब्राह्मण का आगमन नहीं हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कथा समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? आपके कान यहाँ होने चाहिए, ये अवसर बार बार प्रदान नहीं होगा आपको। ये श्रावण मास जो अब की बार पुरुषोत्तम मास पड़ा है, आगे 26 साल में प्राप्त होगा, इसका आनंद लीजिए। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अब की बार अवसर मिला है पुरुषोत्तम मास का, और कितनी कृपा है हमारे श्री शंकरानंद भगवान की, आपको ये मंगलमयी कथा दर्शन कर रहे हैं। बड़े भाग्य हैं आप। माता जानकी कहने लगी राम जी से, प्रभु जब से आप रावण का वध करके आए, तब तक कोई ब्राह्मण हमारे घर में नहीं पधारा। हमारे घर में पधारेंगे श्री ब्राह्मणों के चरण। जब ब्राह्मणों के चरण, संत के चरण घर में आते हैं, तो घर का मंगल होता है, रसोई शुद्ध होती है, जब वो भोग पान करते हैं। मेरी श्रद्धा, क्या करूं? बोले किसी ब्राह्मण को निमंत्रण कर दो प्रभु, मैं अपने रसोई को शुद्ध करने के लिए किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहते हैं। ये भाव रखा। राम जी ने स्वीकार कर लिया, देवी आपकी इच्छा है, बहुत अच्छी बात है, किसी ब्राह्मण संत को मैं निमंत्रण कर दूंगा। लेकिन प्रभु एक बात है, क्या ऐसे ब्राह्मण को करना जो कुछ नहीं बढ़िया खाता पीता हो, ऐसा ना हो 2 पूड़ी पाई और बस 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 बस, अब नहीं, ऐसा नहीं। हमारा बनाने में मन लगे और उनका, हाँ, ऐसे किसी ब्राह्मण को निमंत्रण करो। अब राम जी ने देखा कि जानकी जी के अपनी रसोई पर बड़ा अभिमान करती है कि ब्राह्मण खाने वाले नहीं। तो राम जी को आज विनोद सूझा और राम जी ने इन अगस्त मुनि को निमंत्रण कर दिया। हाय हाय, प्रेम से बोलो राधे राधे। अगस्त मुनि से कहा, महात्मा जी आप पधारना, आपका स्वागत है, और कल का निमंत्रण भोजन प्रसादी राजमहल में रहेगी, आप आइएगा। और बाबा थोड़ी सी लीला दिखा देना। अच्छा, अब तो अगस्त मुनि फूले नहीं समाये। अरे राम जी के यहाँ भोजन है, माता जानकी जी भोजन कराएंगी। आ गए, सुबह सवेरे आ गए, कौन विलंब करे, पहले जाओ। आ गए, बड़ा स्वागत किया माता जानकी ने, रसोई के समक्ष में आसन दे दिया। छोटी छोटी कटोरियों में सामग्री ला करके महाराज
किसी में खीर है, किसी में दाल है, किसी में कुछ है, सामग्री अनेक प्रकार की ला करके थाली में परस दी, जल का लोटा रख दिया। महाराज आप भोजन प्रारंभ करो। अगस्त मुनि कहने लगे देवी भोजन कराना है तो कराओ, नहीं तो वैसे ही मना करो। कि प्रभु क्या अपराध भया? नहीं अपराध कुछ नहीं है, ये छोटी छोटी कटोरियों में हमारी व्यवस्था, बड़े बड़े पात्र लाओ। और जानकी जी बड़ी प्रसन्न भाई, ओहो चलो कोई खाने वाला तो आया, बड़ा बड़ा आनंद मिला। हाँ बड़े बड़े पात्र मंगाए गए। अब बड़े बड़े पात्रों को संतों को कोई मतलब नहीं है तुम्हारी दाल में नमक कम है या ज्यादा है, कोई मतलब नहीं। कड़ी में नमक कम है ज्यादा है, कोई मतलब नहीं। हलवा में मीठा ज्यादा है, कोई मतलब नहीं। इकट्ठा किया और हाथ से ही सपड़ा चल रहा है। महाराज प्रेम से बोलो राधे राधे। उन्हें क्या है? स्वादु नहीं है, साधु है। जो साधु होगा ना वो स्वादु नहीं होगा। और जो प्रारंभ भया भोजन, सुबह सवेरे से प्रारंभ भया, सायकाल हो गया भोजन करते करते, अनवरत भोजन चल रहा। अब तो माता जानकी को लगा कि अच्छे ही खाने वाले आए। हाँ कोई बात नहीं, रिद्धि सिद्धि को बुलाया, गणेश जी को बुलाया, आइए अयोध्या नगर के भंडार गृह खोल दो, ब्राह्मण भूखा नहीं उठ जाए किसी भी कीमत पर, बैठाइए। अब तो महाराज जहाँ रिद्धि सिद्धि आ जाए वहां क्या कमी, वहां तो आनंद। गणेश जी महाराज पूड़ी उतार रहे हैं, रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेल रही है, माता जानकी केवल भोजन परस रही है। भोजन चला अनवरत, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, भोजन जब पंचम दिवस में चल रहा था। प्रेम से बोलो राधे राधे। जानकी जी को पता चल गया कुछ अपराध तो हुआ है। राम जी ऐसा विनोद तो नहीं करते। राम जी आए टहलते टहलते, और देवी बढ़िया चल रहा है? हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, अच्छा चल रहा है। राम जी के पास में जानकी जी गई, प्रभु हमने आपको यही तो कहा था कि कुछ खाने वाले भेज देना, आपने तो श्रद्धा की टांगे ही तोड़ दी महाराज, इतने बढ़िया भेज दिए तुमने तो, 5 दिन से विश्राम नहीं है। देवी तुम ही कहती थी भोजन करने वाले ब्राह्मण नहीं, अब कराओ। ठीक है तो हम देखेंगे। अभी भी अभिमान कम नहीं भैया। तो भोजन जब 10वें दिन में चल रहा था, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब जानकी जी जवाब दे गए, बोले अब मुझसे अभिमान भैया, राम जी की बात सही है। महात्मा जी के पास में गई, प्रभु एक निवेदन। महात्मा जी कहने लगे देवी अभी कोई निवेदन स्वीकार नहीं, अभी भोजन चल रहा। नहीं नहीं मैं तो ये कहना चाह रहा था, मैं तो ये कहने चाह रही थी, ये बोलने चाह रही थी आपसे। क्या जल्दी बताओ। हमने सुना है जब भोजन आधा हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। जानकी जी को लगा थोड़ा रेस्ट मिले जब तक पानी पी। महात्मा जी ने कह दिया देवी जब भोजन आधा हो जाएगा तो हम पानी मंगा लेंगे। हे भगवान अभी आधा नहीं भया, ये कब तक करें, कोई भरोसा नहीं। राम जी समझ गए, जानकी जी परेशान। जब भोजन 14 दिन के उत्तरार्ध में चल रहा था, राम जी ने देखा कि अब जानकी जी के माथे पर पसीना आ चुका है, चिंतित हैं। राम जी ने कहा अब महात्मा जी से कैसे कह दें कि महाराज भोजन बंद करो, अपने घर पे आके कोई नहीं कहे, कैसे कहें। और ये बड़ी समस्या। राम जी ने उपाय निकाला। राम जी ने कहा देवी हमें भी भूख लगी है, एक थाली हमारी भी लगाओ। बगल में आसन देख करके महात्मा जी के बगल में राम जी बैठे और 2 पूड़ी पाई और हस्त प्रक्षालन कर लिया, हाथ धुल लिए, भोजन विश्राम हो गया। महात्मा जी समझ गए संतों के यहाँ नियम होता है भोजन प्रसादी का, पंगति का। क्या नियम? जो बगल वाला अगर हाथ धुल रहे तो बगल वाले को भी संपूर्ण भोजन करना ही पड़ता है। प्रेम से बोलो। राम जी ने कहा तो नहीं, लेकिन महात्मा जी समझ गए कि प्रभु बताओ। बोले हो गई महाराज लीला। देवी भोजन संपूर्ण भया, जल लाओ, लाइए पानी पिलाइए। हाथ जोड़ करके जानकी जी खड़ी हो गई। प्रभु आप जब भोजन इतना करते हो तो पानी कितना पीते होंगे? 1-2 घड़े से तो काम चलेगा नहीं। राम जी ने कहा प्रभु आप तो महात्मा, युग युगांतरों के महात्मा हैं,
आप एक युग में भोजन करते हैं, एक युग में जल पीजिएगा। अभी मर्यादित हूँ, त्रेता है, द्वापर में इंद्र गलती करेगा और जितना जल वर्षण करे आपको अभी से निमंत्रण है, आप आइएगा और जल का पान कीजिएगा। प्रेम से बोलो राधे। आज वही अगस्त मुनि ओक लगा करके जल वर्षण को पान कर रहे। हाँ, भगवान को सप्त दिवस हो गए, उंगली पर टांगे टांगे। सब ब्रजवासियों ने कही, भैया कृष्ण तेरी उंगली दर्द कर रही होगी, बहुत समय से तुम खड़े हो, ऐसा करो तुम विश्राम करो, थोड़ा आराम कर ले। हमने गिरिराज जी को रोक रखो। भगवान ने कही नहीं नहीं, अगर मैंने उंगली हटाई तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी तो अपने धुन में बोले तू क्या समझ रखा है कि तेरी उंगली ने गिरिराज जी धारण किया? बोले हाँ। बोले नहीं, हम मानते ही नहीं, हमारी लठियाओं पर गिरिराज जी रुका हुआ है। जैसे देखो लठियाओं पे रुका भया है। प्रेम से बोलो, ऐसे रुका भया है गिरिराज जी। भगवान कहने लगे देख लो हटा लूं? बोले हटा लो। देख लो हटा लूं? बोले हटा लो। और जैसे मेरे ठाकुर जी ने थोड़ी सी उंगली नीचे करी, तड़ 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 करके महाराज लठिया टूटवे लगी, गिरिराज जी नीचे आवे लगे। अरे भैया रोक 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 रोक। मेरे ठाकुर जी ने फिर पुनः उंगली लगाई। अब ब्रजवासी कहने लगे लाला तेरी उंगली में कहां दे शक्ति आई? हमारी लठिया टूट गई, तेरी उंगली में इतनी शक्ति? कृष्ण कहने लगे सुनो, ये मेरी शक्ति नहीं है। तो भगवान के मुख से निकल गया कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठा। श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठा। हमारा बल नहीं तो ये तो आप लोगों की सहायता, कुछ माखन खाया, चोरी का बल बढ़ा। और सुनो, आप जो टकटकी लगाकर मेरी उंगली की तरफ देख रहे हो ना, तो मैंने तुम्हारी शक्ति चुरा के उंगली में धारण कर ली। इतनी कही ब्रजवासी कहने लगे ओहो, तभी हम कहें कि हम इतने कमजोर कैसे हैं? हमारी शक्ति चोर ली तुमने। पहले चीर चुराते और आजकल तू शक्ति ही चुरावे लगो लाला, ये बड़ी विडंबना है। भगवान कहने लगे भैया ये मेरा बल नहीं, तो श्री लाडली किशोरी जी की कृपा से हमने गिरिराज जी को उठाया है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। प्रेम से बोलो। हाँ समझ गए, छठवें दिन में समझो। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज छठवीं क्लास है महाराज, कल 7वीं क्लास हो गई, कल 7वीं पास हो जाओगे तो। अच्छा, किसी संत ने कहा आप जब गिरिराज जी जाते हो, ध्यान दीजिए, जब गोवर्धन जाते हो तो आप दान घाटी के ऊपर छवि देखते हो, गिरिराज जी ठाकुर जी ने बाएं हाथ की उंगली पर उठा रखे हैं, सब जानते हैं। लेकिन आप किसी रसिक संत से, गिरिराज जी के संत से पूछोगे कि गिरिराज जी किसने उठाए, तो वो कभी नहीं कहेगा कि कन्हैया ने उठाए। आपको एक राज की बात बता, क्यों? दिख तो कन्हैया रहे, बोले दिख भले ही रहे। अगर ये कन्हैया गिरिराज जी को उठाते तो हम मान लेते, अगर वो अपने सीधे हाथ की उंगली से उठाते तो हम मान लेते। क्यों? सीधे हाथ उनका वाम अंग है, लेकिन बाया अंग तो मेरी श्री लाडली जी का है। लाडली जी की कृपा से बाएं अंग से उठाया। अगर सीधे हाथ से उठाते तो कन्हैया उठाते। गोविंद ने अपने हाथ में लिख दिया, मुख से कह दिया मेरा बल नहीं है। तो श्री राधे जो की कृपा, गिरवर लियो उठा, गिरवर लियो उठा। वाम अंग हमारी श्री लाडली जी का है।
इसलिए तो कहते हैं वाम अंग राजत श्री किसी की। कहाँ राजती है? वाम भाग में, सीधा भाग मेरे ठाकुर। अगर श्री आपको एक बात बड़ी सुंदर बतावें, राम जी का अवतार हुआ 14 कलाओं में निपुण, कृष्ण का अवतार हुआ 16 कलाओं में निपुण, लेकिन आप विश्वास कीजिएगा लाडली जी का अवतार 14-16 में नहीं, संपूर्ण 32 कलाओं से अवतार श्री किशोरी जी का है, जो बरसाने में विराजित है। राधे राधे। 30 कलाओं का अवतार। और एक गुप्त बात बता, मैं किसी को बताना नहीं, गुप्त बात। बताओगे नहीं तो बतावे, नहीं तो आगे बढ़े। नहीं बताओगे? चलो बता दो। हमारे कन्हैया जो जगत का ठाकुर है, संसार का व्यवस्था करने वाला है, जिसके एक ब्रह्म की भुक्ति पर संसार का प्रलय हो सकता है, वो भी हमारे किशोरी जी के चरण चापन करता है, चरण दावता है। प्रेम से बोले राधे राधे। कहाँ देखो? बोले कुंज की कुटीर में देखो, चरण चापत भयो मोहन। जब राधा किशोरी जी रूठ जाए ना, तो उनको मनाने के लिए श्री लाडले ठाकुर चरण चापते हैं। कितनी महिमा होगी लाडली जी। महाराज भगवान ने गिरिराज जी की लीला को देखा और राजा इंद्र को अब आभास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अरे मैंने भी तो, जब इनका जन्म हुआ तो मैंने भी तो स्तुति गाई थी, मैं कैसे विस्मृत कर गया? मुझे चलना चाहिए। ऐरावत हाथी को छोड़ दिया। जो अभिमानी राजा इंद्र था वो आज ब्रजमंडल में लोटता भया जा रहा है, धूल में धूल धूसरित हो रहा है। राजा इंद्र है, पद को छोड़कर आया। ब्रज बीथी विचरत रहो, इन ब्रज की बीथियों में विचर रहा। कितना बड़ा अपराध हुआ है, मैंने ब्रजवासियों को अपराध कर दिया, मुझे क्षमादान नहीं मिलेगा। विश्वास तो ये है। और जैसे लौटता लौटता आया ना, उस समय ठाकुर जी ने गिरिराज जी को स्थापना की। और जब मेरे गोविंद जाने लगे वृंदावन की ओर, उसी समय राजा इंद्र से मुलाकात हुई। चरणों में गिर पड़ा और रो रहा। और पता है क्या कहता है? प्रभु अब मुझे इंद्रासन पर नहीं जाना है। क्यों? इंद्रासन क्यों छोड़ रहे हो भैया? इसको पाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है और तुम इंद्रासन त्याग रहे हो? बोले हाँ। क्यों? प्रभु जब से आपका ये लीला माधुर्य देखा है ना, ये ब्रजमंडल की शोभा देख रहे हो ना, तो ऐसा लगता है मेरा स्वर्ग भी फीका है। ये वृंदावन की छटा, ये गिरिराज जी की छटा, मैं इस धूल धूसरित में कुछ भी मुझे बना दो, लता बना दो, पता बना दो, धूल का कण बना दो, मैं यही रहना चाहता हूं। ब्रज धूल ही प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के संग में मस्त रहो, जगजाल सोनाथ बचाए रहो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक सोनाथ छकाए रहो। अहो गिरधारी मेरी बिनती यही, मेरे नैन से नैन मिलाए रहो, मेरे नैन से नैन मिलाए रहो। गिरधारी बिनती यही, मेरे नैन से नैन मिलाए रहो। त्यागना चाहता, लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहेटी गोवर्धन की मैं, गोवर्धन की मैं, तलहेटी गोवर्धन की मैं। हाँ गोवर्धन की मैं, तलहेटी
लग रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में लग रही आस करो गोवर्धन की में हाँ गोवर्धन की में तलहटी प्रिया शरण की में हाँ गोवर्धन की में तलहटी प्रिया शरण की में लग रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में लग रही आस करो तलहटी गोवर्धन की में। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। श्री राधे राधे। भूख लगे तो करूं मैं भिक्षा जाए ब्रजवासिन की भूख लगे तो करूं मैं भिक्षा जाए ब्रजवासिन की तलहटी में मैं जाए रहूं श्री गोविंद शरण की में हाँ तलहटी में मैं जाए रहूं गोविंद शरण की में लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में लग रही आस ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में हाँ कर रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में बोलिए गिरिराज धरण भगवान